मैं डॉक्टर विजय राघवन। वेलकम टू डॉक्टर राघवन चैनल। ये एक साइंटिफिक चैनल है जिसमें कि डॉक्टरों के लिए नेचुरोपैथ, आयुर्वेद या एलोपैथ के डॉक्टरों को साइंटिफिक जानकारी दी जाती है। इस चैनल के माध्यम से हमारा कोई मेडिसिन का जो डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग देते हैं वो एक साइंटिफिक अलग अलग सोर्सेज से लिया हुआ इंफॉर्मेशन है। ये मेरा पर्सनल विचार नहीं है, आप इसको विचार की तरह ना लें। तो आज हम लोग बात करेंगे मेटफॉर्मिन की। मेटफॉर्मिन क्या है? सबसे पहले मेटफॉर्मिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे। सबसे पहले मेटफॉर्मिन कैसे बनता है, हाउ वी सिंथेसाइज मेटफॉर्मिन इन द लेबोरेटरी। इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह काम करता है। फिर मेटफॉर्मिन का बेनिफिट्स पेशेंट पे क्या मिलता है, डायबिटीज़ में भी या अन्य बीमारियों में क्या बेनिफिट्स है। मेटफॉर्मिन का क्या क्या साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट क्या है और इस साइड इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, मतलब हाउ टू रिड्यूस मेटफॉर्मिन साइड इफेक्ट्स। मेटफॉर्मिन खाने से आदमी बीमार क्यों पड़ता है और ये कितना हानिकारक है। हाउ बैड इज मेटफॉर्मिन, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेटफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, और मेटफॉर्मिन से क्या क्या हानि शरीर में पहुंचता है, डायबिटीज में या किस तरह का बीमारियों में ये किस तरह से काम करता है। शुरू में एक गैलेजिन नाम का प्लांट था जिसको खाने से आदमी का इमीडिएट डेथ हो जाता था। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसका आदमी का डेथ क्यों होता है ये गैलेजिन प्लांट से। तो पाया कि ये गैलेजिन प्लांट से आदमी जो भी आदमी खा रहा है उसका शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा है और उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जा रहा है, इस वजह से डेथ हो रहा है। तो जिस प्लांट से ये मेटफॉर्मिन शुरू में डिराइव हुआ था उसको उसका साइंटिफिक नेम गैलेगा ऑफिसिनेलिस है, और जो केमिकल डिराइव्ड हुआ उसको बोलते हैं बाइगुएनाइड। बाइगुएनाइड मतलब ग्वानिडीन का दो मॉलिक्यूल मिलके बाइगुएनाइड बनता है, ग्वानिडीन से बाइगुएनाइड बनता है। इसी ग्वानिडीन से एक्सप्लोसिव और पेंट भी हमारा मैन्युफैक्चर होता है। समझ गया, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ। अब ये काम कैसे करता है शरीर में, ये जब हम मेटफॉर्मिन जब हम खाते हैं तो मेटफॉर्मिन खाने के बाद ये मेटफॉर्मिन आदमी के किडनी, लीवर, पेनक्रियाज ये सब में कंसंट्रेट हो जाता है और ये लीवर से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया है उसको बाधित करता है। तो शरीर में ग्लूकोज जो लीवर से निकलेगा वो ब्लड में नहीं आ पाता है। इस तरह से ये ग्लूकोज के प्रोसेस जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं उसको रुकता है। लेकिन ये तो इसका छोटा मोटा काम है, लेकिन मेन काम जो ये करता है जिसका असर आप देखते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये जमा हो जाता है और रेस्पिरेटरी चेन को बंद कर देता है। रेस्पिरेटरी पॉइजन है, इट इज ए रेस्पिरेटरी पॉइजन, और इसके इसी गुण के वजह से ये कैंसर में काफ़ी इफेक्टिव है। बहुत सारा कैंसर है जैसे कि ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, इंटेस्टाइनल ट्यूमर, ये सभी तरह के कैंसर में ये मुख्य रूप से ये दवा है। लोगों को, आम लोगों को ये पता है, ज़्यादातर डायबिटीज को भी ये पता है कि ये डायबिटीज़ की दवा है। वास्तव में मेटफॉर्मिन कैंसर की दवा है जो कि बहुत सारे कैंसर में बहुत फेवरेबल इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद ये इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग GLP-1। तो मोटा मोटी यही दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये काम करता है। एक तो लीवर को लिए डायरेक्ट टॉक्सिन के रूप में काम करता है जिससे कि लीवर से ग्लूकोज रिलीज नहीं हो पाता है। मतलब यदि आप इसको साइंटिफिकली देखें तो ये लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन को बाधित करता है। लीवर से ग्लूकोज निकलना उसका एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, उसको रोक के ग्लूकोज को वहाँ से रिलीज नहीं होने देता है और ये लॉन्ग रन में इसे फैटी लीवर का कारण बनता है। इसके बाद देखते हैं कि इसका बहुत सारे बीमारियों में इसी वजह से यूज होता है। बेनिफिट्स ऑफ मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन के ये पॉइजनस एक्टिविटीज से क्या क्या बीमारी में फायदा हो सकता है। एक तो डायबिटीज में बेनिफिट है कि इसका ग्लूकोज लेवल कम कर सकता है। दूसरा है कैंसर, ये ज़्यादातर कैंसर में ये दिया जाता है और कैंसर के प्रोलिफरेशन को कम करता है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया का पॉइजन है। क्योंकि इससे उल्टी आता है, यदि आदमी को ये खा रहा है मेटफॉर्मिन लगातार तो उसका शरीर अंदर से वीक हो जाता है और वो उल्टी करता है।
खाने में उसका इंटरेस्ट घट जाता है। इससे उसका ओबेसिटी, मोटापा वो घटता है। मोटापा के साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, उसमें भी ये फायदा करता है, ड्यू टू कि वो आदमी ज़्यादा खाना ही नहीं खा पाएगा क्योंकि उसको उल्टी आएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज ये सब में भी ये काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। अभी जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेटफॉर्मिन एक पॉइजन है। कोई भी पॉइजन खाने से आदमी को क्या होगा, उल्टी आएगा, वोमिटिंग टेंडेंसी होगा, उल्टी आएगा, डायरिया होगा, ये सब इसका साइड इफेक्ट है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। अब देखिए, क्योंकि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ये रोक दिया, पेनक्रियाज में माइटोकॉन्ड्रिया को ही बंद कर दिया ना, तो इस वजह से ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन के बॉडी में बिल्डअप हो जाता है, जो कि जानलेवा है, आदमी मर सकता है इससे। पहले जो इससे सिमिलर दवाई था फेनफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन को इसी वजह से विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। इस बीमारी में भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। खास करके आप देखते होंगे जो आदमी को किडनी खराब हो जाता है, डॉक्टर मेटफॉर्मिन को बंद नहीं करता, जबकि ये सीरियसली उसमें लिखा हुआ है, हर एक बुक में, एलोपैथी की बात मैं कर रहा हूँ, कि जो भी आदमी का किडनी खराब होता है उसको मेटफॉर्मिन तुरंत बंद करना चाहिए। 90% किडनी का मरीज ये मेटफॉर्मिन खा के मरता है। उसको उतना सीरियस किडनी प्रॉब्लम नहीं है जितना सीरियस कि वो मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट से मर जाता है। ये बात बहुत कम डॉक्टर को पता है कि मेटफॉर्मिन को बंद करना है। लोग ये समझते हैं कि मेटफॉर्मिन सेफ दवाई है। मेटफॉर्मिन बिल्कुल भी सेफ नहीं है किडनी मरीज के लिए। तो लैक्टिक एसिडोसिस होता है। इसके बाद जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, अल्कोहलिक आदमी का ऐसे भी ग्लूकोज का लेवल कम जाता है, और यदि वो मेटफॉर्मिन खाएंगे तो और ग्लूकोज उसका और घट जाएगा। इसके बाद है कि हम इसके साइड इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए एक तो हम लोग स्मॉल डोजेज में मेटफॉर्मिन को ले सकते हैं। इसके बाद सस्टेन रिलीज टेबलेट आता है SR करके, वो टेबलेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको खाना खाने के टाइम पे लें या खाने के बाद लें तो वोमिटिंग टेंडेंसी इसका कम होगा। और यदि किसी को लैक्टिक एसिडोसिस हो ही गया तो उसको क्या किया जाए। तो लैक्टिक एसिडोसिस के लिए वही है सलाइन चढ़ाना, और उसको अल्कलाइन जो है अल्कलाइज़र आता है मार्केट में, वो अल्कलाइज़र IV दिया जाता है, जिससे कि उसका एसिडोसिस थोड़ा कम जाए। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। इसका लॉन्ग समय में यदि हम मेटफॉर्मिन ले रहा है जो, क्योंकि ये लंबे समय तक लोग लेते हैं, इसमें प्रायः विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। जब डिटेल्स में जाएंगे तो इसमें प्रायः हर एक टाइप का न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जितने भी डायबिटिक लोग हैं जो मेटफॉर्मिन रेगुलर ले रहे हैं, उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी पाई जाती है, और भी अदर चीज़ का उसके शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस किया मेटफॉर्मिन के बारे में, तो सबसे पहले तो हम लोग उसको सम अप करते हैं कि मेटफॉर्मिन में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। ये प्लांट डेरिवेटिव है, लेकिन अब इसका सिंथेसिस हो रहा है। ये सेल के लिए पॉइजन के रूप में काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को ब्लॉक करता है, जिससे कि उसका ATP सिंथेसिस बंद हो जाता है। ये मेन वर्क इसका ये है। अदरवाइज इसी ब्लॉकेज के वजह से लीवर में जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है वो भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि लीवर में जो ATP बनेगा, ATP का रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज रिलीज करने में, क्योंकि ATP की ही कमी हो जाती है, इस वजह से वो ग्लूकोज रिलीज नहीं कर पाता है। तो इस तरह से एक पॉइजन को मेडिसिन के रूप में यूज करना, हमारे पास हर्बल में बहुत सारा मेडिसिन है जो बिना कोई टॉक्सिसिटी का आपको इससे बेहतर ग्लूकोज कंट्रोल कर सकता है। सबसे बहुत दुख की बात यह है कि लोग मेटफॉर्मिन को ये समझ रहे हैं कि ये जो दवाई है इसका कोई हार्म नहीं है, ये बहुत सेफ दवाई है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कैंसर की दवा है, और कैंसर में जो ये सेल को मारने के लिए दिया जाता है, किसी भी सेल को का डेथ कराने के लिए ही मेटफॉर्मिन का यूज किया जाता है कैंसर में। जबकि आज हर एक पेशेंट इवन डायबिटीज होते ही मेटफॉर्मिन खाना शुरू कर रहा है, जो कि एक कंसर्न की बात है। हर एक मरीज को चाहिए कि अपने डॉक्टर से पूछे कि भाई मेटफॉर्मिन है क्या। ये बात तो हर एक पेशेंट को पता होना चाहिए, प्लस ये जानकारी डॉक्टर को भी पढ़ना चाहिए। हम इस लिंक दे देंगे आपको कि मैंने जो बताया कि इसका कहाँ से सोर्स है, कौन से रिसर्च में इसका मैकेनिज्म है। ज़्यादातर हम लोगों का जो सेमिनार वगैरह होता है उसमें प्रायः में बताया जाता है कि मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म नोन नहीं है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये पता नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बात है। असल में इसका सारा मैकेनिज्म सबको पता है,
और इस बात को डॉक्टरों से भी छुपाया जाता है। ये रिसर्च पेपर्स में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, इसका कैसे ये काम करता है और किस तरह से ये पॉइजन से मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट किया गया है, सारा प्रोसेस सब जगह बताया हुआ है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग और भी अलग अलग मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि आप खुद मेडिसिन को डीपली समझ पाएंगे। जब डीपली समझ पाएंगे तो डॉक्टर से डिस्कस कर पाएंगे कि सर हमको ये मॉलिक्यूल क्यों दिया गया है, हमको इससे बेहतर मॉलिक्यूल क्या दे सकते हैं आप। जैसे डॉक्टर के पास आप गए, आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर से बात करिए कि आप जो ये मेडिसिन दिए हैं, ये जो मेटफॉर्मिन है, इसका ये रिसर्च पेपर में देखिए इतना हार्म लिखा हुआ है, इससे अल्टरनेट हमारा पास क्या सॉल्यूशन है। तब जाके डॉक्टर भी सीरियसली अध्ययन करेगा और बेहतर चीज़ आपको देगा।